दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करते हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है तथा वह तीनों नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी के चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो प्रतिक्रिया की, उससे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य देवताओं के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार सारी सेना मारी जाती देख निशुंभ आमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्वभाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मारने के लिए आगे आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोध में भरा चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों देवते मेघों की वर्षा की भांति बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन के मस्तक पर आघात किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षोरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, उसे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से तिलमिला उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देखकर देवी ने बाण समूहों से घायल कर उसे भी धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से सारे आकाश को आच्छादित कर वह अतीव शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा से अति दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मंत्र चूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंजा देता है। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने देवताओं के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने उस शुंभ को लक्ष्य करके कहा, अरे दुरात्मा, खड़ा रहे। अभी तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले उठे, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती
हुई उस शक्ति को देवी ने अपने दिव्य प्रभाव से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य शब्दों को घेर लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों ने शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके बाद तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को अपने शूल से मारा। उसके प्रहार से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही उधर निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा काली देवी और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर मूर्छित हो वह गिर पड़ा। इतने में ही उधर निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा काली देवी और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने क्रोध से अपने बाणों द्वारा उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी राक्षस खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए दैत्य की बात सुनकर देवी उठ ठहा कर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अनन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कुमारी की शक्ति के से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मात्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों को विदीर्ण कर दिया। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए ब्रज सेवी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। मार्कंडेय पुराण में मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक अध्याय खत्म हुआ। धन्यवाद। निशुंभ का वध हो गया। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।